अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को जिस्म कहा जाता है, एबल टू टच, एबल टू वॉच, एबल टू किस, एबल टू हग, एबल टू हैंडशेक, ये इंसान है। इसके भी मेनी काइंड्स है, मेनी पार्ट्स है, जैसे आंख है, नाक है, कान है, हार्ट है, स्टोमक है, शोल्डर है, ये हार्डवेयर के पार्ट है। देख भी सकता है इंसान, छू भी सकता है इंसान, मगर अल्लाह ने इंसान का दूसरा पार्ट बनाया जिसे हम रूह कहते हैं, वो सॉफ्टवेयर है। एबल टू वॉच नहीं है, एबल टू लुक नहीं है, वो रूह दिखता नहीं है, वो दिखती नहीं है, वो कोई पहचान नहीं पाता, उसको कोई पकड़ नहीं सकता है। लेकिन ये भी हकीकत है कि ये जिस्म रूह मकसूद नहीं है, मकसूद भी जात नहीं है। अल्लाह ने इन दोनों को ईमानी प्रोग्राम चलाने के लिए पैदा किया। इसकी दलील कुरान की ये आयत है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिस्म और रूह ये दोनों आए हैं ईमानी प्रोग्राम चलाने के लिए, और ईमान के प्रोग्राम्स मुख्तलिफ है। किसी फाइल के अंदर सिद्दीक की सदाकत डाउनलोड है, किसी में अदालत डाउनलोड है, किसी में बुखारी डाउनलोड है, किसी में फतावा रज़विया डाउनलोड है, किसी में हिंदिया डाउनलोड है। जो इंसान जिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है वो फाइल्स को डाउनलोड करता है, क्या बात है? और वो फाइल चलते 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 सडनली बंद होता है। वो बंद क्यों होता है? वायरस की वजह से। वायरस किसको कहते हैं? सबसे पहले पहली सदी हिजरी, उस जमाने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना कहूं मैं, हर जमाना आप ही का है, हयात ज़ाहिरी में सबसे बड़ा वायरस था मुनाफिक। सबसे बड़ा वायरस था जो ईमानी प्रोग्राम्स को तबाह बर्बाद करता था, ये मुनाफिक सबसे बड़ा वायरस। उसके बाद खवारिज वायरस बन करके आया, शिया वायरस बन करके आया। 5वीं सदी हिजरी में शबाब पर मुअतज़िला का वायरस था, इअ्तिज़ाल का वायरस था। और ये एहतिजाल का वायरस हर मोमिन के प्रोग्राम्स में घुस करके उसको खुलने नहीं दे रहा था, उसको मुस्तफा के करीब नहीं होने दे रहा था, कुरान के करीब नहीं होने दे रहा था, इस्लाम के करीब नहीं होने दे रहा था। हजरत अबू बकर से मोहब्बत पर पाबंदी लग रही थी। ये एहतिजाल नमाज के कायल नहीं थे, ये एहतिजाल मुअतज़िला ये कहते थे कि आमाल कैसे तोले जाएंगे, ईमान कैसे तोले जाएंगे। जन्नत तसव्वुर की चीज है, जहन्नम तसव्वुर की चीज है। ईमान के डाकू, ईमान के लुटेरे अपने अपने एतबार से वायरस को मार्केट में चला रहे थे। कुफ्र पर मशीयत को जलाल आता है। रब्बे कदीर 571 ईस्वी में, अब्दुल्ला के 571 ईस्वी में शेख अबू साले की पीठ से, उम्मुल खैर फातिमा के पेट से एक बच्चा जीलान की धरती पर एंटीवायरस बनाकर पैदा किया। उसी एंटीवायरस को हम लोग गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी के नाम से जानते हैं। गौसे आजम एंटीवायरस बन करके आए। अब तारीख बताती है उस जमाने में जितने लोगों ने गौसे आजम को माना उसी का ईमान बाकी रहा, वायरस से बच गया। वो गौसे आजम एंटीवायरस बन करके आए। जिसने गौस से अपना रिश्ता जोड़ लिया उसका ईमान महफूज रहा, और जिसने गौस से रिश्ता काट लिया वो वायरस से एहतिजाल में तबाह हो बर्बाद हो। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हजरा, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, शमशीरे आला हजरा, खलीफे ताजुल शरिया। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 5वीं सदी हिजरी की बात है। एक्चुअली गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के डीएनए में अगर आप चेक करेंगे तो इसका फुल फॉर्म है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिया एसिड। और ये बनता है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस से। और ये पांचों बनते हैं खाने और पीने से। इंसान जो खाता है उसके हिसाब से डीएनए तैयार हो जाता है, और सबके डीएनए तकरीबन सेम है। कुछ परसेंट में इख्तलाफ होता है, अलग हो जाता है।
हम में से कितने लोग हैं कि उनसे मोहब्बत करने वालों ने उन्हें खिलाया पिलाया। अल्लाह अल्लाह। ये डिपेंड करता है काइंड ऑफ लव पर, कौन किससे कितनी मोहब्बत करता है। गौसे आजम के डीएनए का अंदाजा लगाना हो तो आला हजरत रदी अल्लाह ताला पता देते हैं, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, हाय हाय हाय, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला पढ़ाई किए, ये याद रखिएगा, गौसे आजम की तरफ जलसा मंसूब है जी। जितनी भी बड़ी शख्सियतें हैं, अगर आपने फजीलत सुनी, लाइफ स्टाइल नहीं अपनाई, जलसा बेकार है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गौस का दरवाजा आज भी खुला हुआ है। ललवारा में गौसे आजम क्यों नहीं पैदा हो सकते भाई? दरवाजा खुला हुआ है, गौस यहां भी पैदा हो सकते हैं। एक गौस है मारिफा, एक गौस है नकेरा। मारिफा हजरत फतावा रज़विया में आला हजरत ने लिखा, इमाम हसन बसरी के बाद से लेकर इमाम महदी तक गौसियत की कुर्सी पर शेख अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फाइज है। ये मारिफा है और हर जमाने का एक गौस होता है, वो हमारे यहाँ भी पैदा हो सकते हैं। कैसे पैदा होंगे? गौसे आजम फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन व निलतु सअद मिन मौलल मवाली। मैं पढ़ा, दैट्स पॉइंट, मैं पढ़ा। कितना पढ़ा? इदादिया उला सानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया जामिना, या फिर नर्सरी एलकेजी 5th 10th ग्रेजुएशन बीयू एमएस एमबीबीएस एमडी, क्या पढ़ा? ये जहन में अच्छे से रख ले आप लोग कि दुनिया का कोई बैरिस्टर कलेक्टर ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वाला ये आलिम है ही नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बल्कि मेरे पास दलील है, ये सब के सब जाहिल है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और दलील में गुलिस्ता किताब है मेरे पास। शेख सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बजुज यादे दोस्त हरचे कुनी उम्र जायस, बजुज सिर्रे इश्क हरचे बिखानी बितालत सादी बुशू लोहे दिल अज नक्श गैर हक, इल्मे के राह हक न नुमायत जहालत। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शेख सादी फरमाते हैं, जो इल्म हक का पता न बताए वो इल्म है ही नहीं, जहालत है। क्या कहने। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। शुक्रिया दोस्तों।